प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। प्रस्तुत है प्रभु प्रकाश के बाद का शनिवार अर्थात 9 जनवरी 2021 का बाइबल पाठ। पहला पाठ जो कि संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 से 21 तक से लिया गया है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि वह हमारी सुनता है तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक पाप ऐसा भी होता है जो प्राणघातक है। उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वंश में नहीं आती। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वंश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है। हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएँ 22 से 30 तक से लिया गया है। ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत पानी था। लोग वहाँ आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। यूहन्ना के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने यूहन्ना से कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो स्वर्ग से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है उसकी वाणी पर आनंदित होता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ द्वारा संत यूहन्ना हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि प्रार्थना मानव जीवन में एक ढाल के समान है। यदि हम लगातार प्रार्थना करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं, बल्कि दूसरों की आत्माओं को भी मृत्यु से बचाते हैं। पाप हमें ईश्वर की कृपाओं से वंचित करता है, लेकिन प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ता है। प्रार्थना हमें ईश्वर की ओर मोड़ती है, लेकिन पाप ईश्वर से दूर ले जाता है और दूसरे देवी देवताओं की पूजा कराता है। इस प्रकार पाप हमें ईश्वर के प्रिय संतान बनने में बाधक बनता है। पाप की शुरुआत व्यक्तिगत इच्छाओं से होती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कई प्रकार के पाप कर बैठता है। अतः सभी पापों का स्रोत लालच है, इसलिए हमें हर प्रकार की लालसाओं से दूर रहने की ज़रूरत है। संत यूहन्ना कहते हैं कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो तो उसके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर उनका जीवन सुरक्षित रखेगा। प्राणघातक पाप कहने का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में लेखक ने स्पष्ट नहीं किया है। संभवतः वह उनकी ओर संकेत कर रहा है जो पहले मसीह थे परंतु अब मसीह विरोधी बन गए हैं। पहले पाठ के अंत में संत यूहन्ना मूर्ति पूजा के खिलाफ पाठकों को चेतावनी देते हुए हमें सच्चे एवं अनंत ईश्वर से ना भटकने की चेतावनी देते हैं। और आज के सुसमाचार के अंश में हमें यूहन्ना
बपतिस्ता के विनम्रता को दिखाया गया है। जी हाँ, आधुनिक युग में हर एक व्यक्ति यश, कीर्ति, ख्याति, मान सम्मान तथा समाज में अपनी इज्जत बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। परंतु यदि हम यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में देखें तो उन्हें ना तो मान सम्मान की ज़रूरत थी और न ही आत्म सम्मान की। वे अपने आप को विनम्र बनाते हुए कहते हैं, यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। जी हाँ मेरे प्यारे प्रभु भक्तों, जो ईश्वर के राज्य का कार्य करता है उसे यूहन्ना से सीखना होगा। यीशु को बढ़ते देखकर वे ना तो दुखित होते हैं और न ही उनके हृदय में ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, बल्कि यीशु के प्रगति पर उन्हें खुशी होती है। आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके निस्वार्थ कार्य से कई लोगों का भलाई हो रहा है। अतः उनके निस्वार्थ कार्यों को देखकर हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा के बदले लोग उनकी बुराई करते हैं। लोगों के दिलों में उनके प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना भर जाती है। यदि हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो हम पाएंगे कि आज भी हमारे ख्रिस्तीय समाज में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो यह सोचते हैं, भलाई सिर्फ वही है जो मेरे द्वारा होता है, दूसरों से हो रहा है तो वह भलाई ही नहीं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर संपूर्ण मानव जाति को अपनी कृपा दानों से भर दे, ताकि लोग एक दूसरे की बुराई नहीं बल्कि दूसरों के भलाई के लिए सोचें। आमीन।